Now in this session we'll discuss classification of matter. So what is exactly matter? Matter को हम कहते हैं anything which occupy the space and which has mass. मतलब हर वो चीज जो जगह को ऑक्यूपाई करता है और जिसे मास होता है उसे हम कहते हैं मैटर. मैटर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स. सो हम पहले चलते हैं मैटर. सो हमने कहा मैटर इज नथिंग बट, मैटर को हम कहते हैं एनीथिंग वो कुछ भी हो सकता है, थिंग, एनीथिंग विच occupies space and has mass. जो हर वो चीज जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और जिसे मास होता है उसे हम कहते हैं मैटर. मैटर का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर किया जाता है. मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दो चीजों पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है. पहला होता है जिसको हम कहेंगे on the basis of physical state. On the basis of physical state पर क्लासिफिकेशन करना. और दूसरा होता है on the basis of chemical composition. मतलब मैटर को हम दो चीजों के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन. अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट में हम तीन पैरामीटर कंसीडर करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हम उन्हें तीन इसमें क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉलिड, liquid and gases. मतलब matter is classified into three types on the basis of physical state. Physical state का मतलब होगा arrangement of constituent particles, intermolecular spacing या interparticle spacing and interparticle force of attraction के बेसिस पर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप में, जिनको हम नाम देते हैं solid, liquid and gases. So on the basis of chemical composition, also we are classified into two types. Chemical composition के बेसिस पर हम उन्हें दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं. एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरे को हम कहते हैं मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, हम इस तरह से उनका क्लासिफिकेशन करते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट जिसको हमने कहा सॉलिड, लिक्विड, तो अल्टीमेटली हमने कहा कि पार्टिकल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेसिंग एज वेल एज अरेंजमेंट. तो हम कहते हैं यहां पर हम सॉलिड की जब डेफिनेशंस लिखते हैं तो सॉलिड के डेफिनेशंस में हम पॉइंट्स लिखते हैं. हम सॉलिड को क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. जिनका फिक्स शेप होता है, पहला फिक्स शेप होता है, फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उन्हें हम सॉलिड कहते हैं. दूसरा दे आर रिजिड, वो रिजिड होते हैं, दे आर रिजिड होते हैं, ये दूसरा उनके में रहेगा, रिजिड रहेगा. देन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट देंगे, राइट. स्मॉलेस्ट स्पेसिंग बिटवीन द एटम, स्पेसिंग बहुत कम होगी. हाई डेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी. These are the properties. हम कहते हैं solid having definite shape and volume, rigid, they are having a strongest interparticle force of attraction, smallest spacing between them, they are having high density. And why they are having density? Because they are compact. Arrangement is very compact. Arrangement बहुत compact होगी solid में. Constituent particles are very close to each other. जैसे यहां पर आएंगे तो क्या होगा? थोड़ा स्पेसिंग बढ़ेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में. यहां पर कैसा अरेंजमेंट था? एकदम इस तरह से कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट था यहां पर. अब यहां पर थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ेगा मतलब क्या हो गया? पर हम कह सकते हैं लिक्विड को हम कह सकते हैं उनको फिक्स शेप नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम.
उन्हें फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, राइट। ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में जो रहेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। वैसे ही इसमें स्पेसिंग भी कैसे रहेगी, इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ऑफ कोर्स डेंसिटी कैसे रहेगी, लो रहेगी, लो डेंसिटी उनकी डेंसिटी लो रहेगी, लो मतलब इट शुड बी लेस देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड से उनकी डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। जब गैसेस में जाएंगे तो हम कहेंगे गैसेस मॉलिक्यूल की अगर बात करते तो हम गैसेस मॉलिक्यूल में कहेंगे, गैसेस मॉलिक्यूल क्या होंगे, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग भी बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ना फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है। ऑफ कोर्स हम कहेंगे वो रिजिड नहीं है, दे आर नॉट रिजिड। और अगर फोर्स की बात करते तो क्या कहेंगे, तो वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीकेस्ट है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीकेस्ट है। स्पेसिंग कैसी है, लार्जेस्ट स्पेसिंग, सबसे ज्यादा स्पेसिंग होगी, लार्जेस्ट स्पेसिंग। सो ऑफ कोर्स लोवेस्ट डेंसिटी इनकी डेंसिटी सबसे क्या रहेगी, लोवेस्ट रहेगी। मतलब यहां पर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट है, यहां पर पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर और उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज उसको होगी। तो इस बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जिसको आप एग्जांपल लिख सकते हैं, सॉलिड का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सॉलिड के सारे एग्जांपल आप, मेटल का एग्जांपल लिखिए, सॉलिड के लिखिए चेयर लीजिए, चेयर, टेबल, ग्लास, ये सारे सॉलिड के एग्जांपल। लिक्विड में आप लिख सकते हैं वाटर, हनी, राइट, वाटर, हनी, अल्कोहल, दीज आर द एग्जांपल फॉर लिक्विड। गैसेस में आप हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऐसे एग्जांपल ये कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अकॉर्डिंग टू, और ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पर है, ये प्रॉपर्टीज बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब उन पर्टिकुलर स्टेट में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, और उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिंग कितनी है, उसके बेसिस पर हम कहते हैं उसको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब केमिकल कंपोजिशन के बारे में आते हैं। केमिकल कंपोजिशन में हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन हमको प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में डिवाइड करते हैं। अब प्योर सब्सटेंस का मतलब होगा दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सब्सटेंस से बने होंगे, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सब्सटेंस मतलब वो एटम्स हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल सब्सटेंस से बने होंगे और जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, बस किससे, फिजिकल टेक्निक से। आप जिनको सेपरेट, नो सेपरेशन बाय फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस से आप उनको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, इन्हें हम कहते हैं सिंगल सब्सटेंस है, चाहे वो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिन्हें हम फिजिकल टेक्निक से या फिजिकल प्रोसेसेस से क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। उन्हें क्या कहते हैं हम, प्योर सब्सटेंसेस। देन प्योर सब्सटेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंसेस को भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, जिनको हम कहते हैं, मतलब प्योर सब्सटेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, और दूसरा रहेगा कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसका मतलब होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। सो ऑफ कोर्स एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा भाई, सिंगल टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस व्हिच मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, जिसमें क्या होंगे, सिंगल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, सारे एटम्स ऑफ वन एलिमेंट होंगे। एग्जांपल लिख सकते हैं आप, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, राइट, पोटाशियम, ये एग्जांपल लिख सकते हैं, एलिमेंट के एग्जांपल लिख सकते हैं जिनमें क्या बने हैं, एक ही तरह के एटम्स है, जिनमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स, राइट। एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हम एलिमेंट्स। एक ही तरह के मॉलिक्यूल, मतलब सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जिनमें सिर्फ क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल लिख सकते हैं, CO2, H2O, राइट, H2O। दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस, मतलब एक टाइप के एटम होंगे तो एलिमेंट, एक टाइप के मॉलिक्यूल होंगे तो कंपाउंड। देन ऑफ कोर्स मिक्सचर, अगेन फर्दर मिक्सचर का मतलब होगा, आप जैसे इसका सिंगल सब्सटेंस, इसमें 2
और मोर सब्सटेंस, जिसमें एक या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनमें होते उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। मतलब the mixture या substance which having basically two or more, मतलब the mixture is a basically having two or more than two substances, जिनको हम can be separate by physical process, जिसको आप फिजिकल प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये भी दो टाइप्स के होते हैं, जिनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, तो हम कहेंगे सिंगल फेज। तो आपको हेटेरोजीनियस का मतलब क्या होगा, टू और मोर फेज, दो या दो से ज्यादा फेजेस अगर उसमें है तो सिंगल फेज होमोजीनियस, टू और मोर देन टू फेजेस हेटेरोजीनियस। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब इनकी जो कंपोजिशन रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन इनकी कैसे रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन कैसे रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म रहेंगी, ये स्टेबल होंगे, अब स्टेबल का मतलब क्या होगा, स्टेबल का मतलब होगा इनके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, इसलिए स्टेबल है। ये कैसे रहेंगे, अनस्टेबल, मतलब इनके पार्टिकल क्या हो सकते हैं, सेटल डाउन हो सकते हैं इन टाइम बीइंग। मतलब आपने अगर उसको रखा, अगर आपने होमोजीनियस मिक्सचर को 2 दिन भी रखा तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। लेकिन हेटेरो मतलब जिसमें सेडिमेंटेशन नहीं होता है, इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं, जिसमें सेडिमेंटेशन नहीं होता है उसे हम कहते हैं होमोजीनियस, जिसमें सेडिमेंटेशन हो सकता है उसे हम कहते हैं हेटेरोजीनियस। फिर हम कह सकते हैं नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसमें से स्कैटर्ड नहीं होता है, सो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें क्या होगा, जिसमें से लाइट स्कैटर्ड नहीं होता है उसे कहेंगे होमोजीनियस, और जिसमें से लाइट स्कैटर होगा मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें से लाइट स्कैटर होगा उसे हम कह सकते हैं हेटेरोजीनियस। मतलब हम कहते हैं होमोजीनियस क्या होंगे, सिंगल फेज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दे आर स्टेबल एंड नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फेजेस होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, अनस्टेबल होते हैं और स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब हम इसे और भी हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर को भी 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर को भी, जिसको हम कहते हैं कोलाइडल एंड सस्पेंशन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर आल्सो, वो कोलाइड हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकते हैं। तो लाइक दिस आप इसको होमोजीनियस का एग्जांपल आप लिख सकते हैं शुगर सॉल्यूशन इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस का आप ले सकते हैं चॉक इन वाटर लीजिए, मिल्क ले लीजिए, दिस आर बेसिकली एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस सिस्टम, जिनको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जिन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते वो होते होमोजीनियस। तो इसका मतलब होगा इस तरह से हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, जो फर्दर हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सो इस तरह से हम मैटर को क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड केमिकल कंपोजिशन।